Good morning, student. Today we will discuss section 16 of the Indian Contract Act 1872. Under section 16 deals about undue influence. Undue influence, it is also one flaw of free consent. यदि कोई व्यक्ति अनड्यूली किसी को इन्फ्लुएंस करते हुए अपने लाभ में कोई काम करता है तो वहां कहेंगे कि वहां अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। धारा 16 भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one party is in a dominant position and the other is in a inferior position. And due to that, the dominant party obtain an unfair advantage from the inferior one. This is the definition of section 16. Section 16 क्या कहता है कि ऐसे संबंध होते हैं जिसमें कि एक व्यक्ति की पोजीशन सुपीरियर पोजीशन उसकी होती है और उस संबंध के तहत दूसरे की इंफीरियर पोजीशन होती है और परिणाम स्वरूप अंतर्गता क्या होता है कि जो डोमिनेंट पोजीशन पर व्यक्ति रहता है इंफीरियर पोजीशन से अनफेयर एडवांटेज लेने का प्रयास करता है या लेता है तो हम कहते हैं कि संविदा में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, संविदा अनड्यूली प्रभावित हुई है जिससे कि जो कमजोर पक्ष है, जो इंफीरियर रिलेशंस में वह व्यक्ति आता है, पोजीशन में है, वह व्यक्ति कोर्ट में जाकर पूरी संविदा को शून्य घोषित करा सकता है। इसीलिए ऐसे संविदा को हम वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइड एबल मीन्स शून्य करणीय संविदा, मतलब दैट वेरी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड with the effort of the person from whom the unfair advantage has taken by the superior one in a relation. And जब 16 को हम जब और बारीकी के साथ देखते हैं तो 16 में तीन चीजें इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? Ingredients. Number 1, first ingredients है relations subsisting between the parties should be such that one party is in the position to dominate the will of other. Means relation subsisting between the parties, are such where one is dominant position with the other. मीन्स एक संबंध होगा और उस संबंध में क्या होता है? एक डोमिनेंट पोजीशन पे एक व्यक्ति रहता है। मीन्स देयर शैल बी ए रिलेशन एंड अमंगस्ट दैट पर्टिकुलर रिलेशन and with that subsisting of within that relation one party is in a dominant position, एक व्यक्ति सुपीरियर पोजीशन पर रहता है, दूसरा इंफीरियर पोजीशन पर रहता है। दैट द डोमिनेंट पार्टी, नंबर टू क्या है? दैट डोमिनेंट पार्टी
that the dominant party obtain unfair advantage. Unfair advantage over the other. That the dominant party obtain unfair advantage over the other. मीन्स दूसरा इंग्रेडिएंट, पहला है एक संबंध होगा और उस संबंध के तहत एक व्यक्ति जो है वह सुपीरियर पोजीशन पे है, वह उच्चस्थ स्थिति को प्राप्त करता है, और दूसरा इंफीरियर पोजीशन पे है, वो थोड़ा सा निचली स्थिति में है। तो पहला तो होगा संबंध, दूसरा क्या होगा, जो उच्चस्थ स्थिति को प्राप्त करता है वह कुछ अनफेयर एडवांटेज उस इंफीरियर से प्राप्त करता है। नंबर 3, तीसरा महत्वपूर्ण जो है, दैट द डोमिनेंट पार्टी यूजेस हिज डोमिनेंट पोजीशन। दैट द डोमिनेंट पार्टी uses his dominant position, तीसरा क्या है, तीसरा महत्वपूर्ण अवयव क्या है धारा 16 का, कि डोमिनेंट पार्टी जो होता है अपनी स्थिति और अवस्था का भरपूर लाभ लेता है। अगर इस तरह की कोई संविधा बनती है जिसमें यह स्पष्ट प्रकट होता है कि एक व्यक्ति सुपीरियर पोजीशन पे है, दूसरा इंफीरियर पोजीशन पे है, तो वहां पर ये मैं कह सकता हूं कि और संविदा होता है और संविदा में यह पाया जाता है, ऐसा एहसास होता है या लगता है कि उसने अपने डोमिनेंट पोजीशन का लाभ लेते हुए संविदा में बड़ा लाभ प्राप्त किया है, तो ऐसे स्थिति में, ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में जो इंफीरियर व्यक्ति है, द पोजीशंस whose position is inferior in a contract amongst the relation and the contract has been made unfairly, the dominant position holder has got a benefit from the contract, then that inferior person shall be entitled to move towards the court for justice, and henceforth that very contract can be declared void with the effort of that particular inferior person. जो संबंध में जो बेचारे कमजोर पोजीशन पे है, जो इंफीरियर पोजीशन पे है, उसको यह लगता है कि उन्होंने संबंध का गलत उपयोग करते हुए हमसे लाभ लिए हैं संविदा करके, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है और संविदा को शून्य घोषित करवा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस वहां पर अप्लाई होगा जहां पर निकटवर्ती संबंध के बीच संविदा हुआ है और संविदा के तहत उस निकटवर्ती संबंधों में जिसकी पोजीशन मजबूत होती है और जिसकी पोजीशन कमजोर होती है, तो मजबूत पोजीशन वाला संविदा के तहत लाभ प्राप्त करता है संविदा के माध्यम से, और जो कमजोर स्थिति जिसकी होती है संबंध के तहत, तो वह उसको नुकसान होता है। तो नुकसान यदि होता है, संविदा के पश्चात ऐसा एहसास होता है कमजोर पक्ष को कि उसका नुकसान हो चुका है या संविदा में नुकसान हुआ है, तो विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड, विद इन रीजनेबल टाइम, युक्त समय के तहत वह कोर्ट में जाकर संविदा को शून्य घोषित करवा सकता है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था, कोएर्सन एंड इंफ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में यदि संविदा इन चारों के प्रभाव से बनता है, तो जो
जो कमजोर पक्ष होता है, जो जिसका नुकसान हुआ है, जो इंफीरियर पोजीशन में है, वह कोर्ट में मूव करते हुए संविदा को सुनिश्चित करवा सकता है। ऐसे संविदाएं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कही जाती हैं। और विद इन द रीजनेबल पीरियड द इंफीरियर person inferior position holder in a contract can move towards the court to declare the whole contract void। जैसे कुछ संबंध आप लोग बार बार संबंध की बात सोच रहे होंगे कि सर किस संबंध के बारे में कहें। जैसे कुछ संबंध जैसे डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, एडवोकेट एंड क्लाइंट, स्पिरिचुअल गुरु एंड डिवोटी, फादर एंड सन, मास्टर एंड सर्वेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। ये कुछ ऐसे संबंध हैं, ये संबंध मैं लिख रहा हूं, ये कुछ ऐसे संबंध हैं। डॉक्टर और पेशेंट में सुपीरियर पोजीशन पे डॉक्टर बैठा हुआ है, एडवोकेट और क्लाइंट में सुपीरियर पोजीशन पे एडवोकेट बैठा हुआ है, स्पिरिचुअल गुरु और शिष्य में गुरु स्पिरिचुअल पोजीशन पे बैठा हुआ है, फादर एंड सन में फादर पोजीशन पर बैठा हुआ है, मास्टर और सर्वेंट में मास्टर पोजीशन पे बैठा हुआ है, और टीचर स्टूडेंट में टीचर पोजीशन पे। अगर इन लोगों के बीच संविदा होती है, संविदा के तहत जो मजबूत पोजीशन पे बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे स्पिरिचुअल गुरु हो, चाहे फादर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे टीचर हो, अगर उस संविदा के तहत उससे कोई अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करता है और प्राप्त करता भी है, और दूसरे पक्ष को लगता है कि उन्होंने मुझसे शोषण किया है, तो जो व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है तो आसानी से कोर्ट में मूव कर सकता है। एंड द मैटर ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस शैल बी डिसाइडेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तथ्य और परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट आगे बढ़ेगी, तथ्य पर विशेष पैनी नजर रखी जाएगी, और तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट होगा कि क्या संबंध था कि नहीं था। संबंध था तो उसमें ऊंची स्थिति कौन प्राप्त करता था, मजबूत स्थिति किसकी थी, और उस मजबूत स्थिति का लाभ लेते हुए उन्होंने अपने पक्ष में संविदा किया और अपना लाभ सिद्ध किया। इसीलिए अगर इस तरह की चीज़ें सिद्ध होती हैं तो जो इन्फीरियर पोजीशन होल्डर है वो आसानी से कोर्ट मूव कर सकता है। यदि कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि हाँ संबंध थे, तथ्य के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, और उस संबंध का उन्होंने गलत प्रयोग किया और अपने डोमिनेंट पोजीशन का उन्होंने लाभ लिया और अनफेयर एडवांटेज प्राप्त किया, ये सारी चीज़ें यदि कोर्ट में प्रमाणित हो जाती हैं तो ऐसे संबंधों के मध्य हुए संविदा को शून्य घोषित किया जा सकता है यदि युक्त समय में कोर्ट में मूव व्यक्ति करता है। तो इसमें कोर्ट में मूव करने का हक सिर्फ और सिर्फ इंफीरियर पक्ष को है। इंफीरियर पक्ष का मतलब डॉक्टर और पेशेंट कोर्ट जा सकता है, जिसका नुकसान हुआ है, क्लाइंट कोर्ट जा सकता है, एडवोकेट क्लाइंट में डिवोटी जा सकता है, फादर और सन जा सकता है, सर्वेंट जा सकता है और स्टूडेंट जा सकता है, बिकॉज they are getting the inferior position in the relation. That's why यदि इस तरह के केसेस हैं तो अंडर इन्फ्लुएंस के माध्यम से आधार बनाते हुए कोर्ट इसको सुनिश्चित कर सकता है। आज इतना ही। कल मैंने आपसे चर्चा किया कोहेर्सन, आज अंडर इन्फ्लुएंस, कल फ्रॉड में आपकी चर्चा करूंगा, उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन में चर्चा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।